हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋतिक कॉमर्स पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स, मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो मास्टर स्ट्रेटेजी, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सेकंड हम देखने वाले हाउ टू स्टडी इन एफिशिएंट मैनर। आप स्टडी एफिशिएंट मैनर में मतलब कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे कैसे पढ़ें। देन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग रिवीजन, जो एग्जाम टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। देन हम देखेंगे जो आपके फाइनल टिप्स हैं ड्यूरिंग द बोर्ड एग्ज़ाम, आप कैसे प्रिपेयर करें। एंड देन सब होने के बाद हम ट्राई करेंगे 90% से ऊपर या 95% से ऊपर जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आता है हमारा मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। स्टार्ट रिवीजन। देखो 1 महीना बचा, बस 1 मंथ है आपके पास, बस रिवीजन करना शुरू कर दो आप। जैसे जैसे मतलब जितना टाइम मिल रहा है आपको, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है। देखो जो टॉपिक्स हो गए वो हो गए, बट जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना उन पे कम फोकस करके जो हो चुका है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। मेजर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने जो कर लिया ना वो आपको 100% फिक्स हो, उसमें आपके मार्क्स ना कटें। देखो अब मल्टीपल टेस्ट, अब सेकंड आता है वहाँ गिव मल्टीपल टेस्ट। टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जितना आपने किया है ना, अगर आप एक बार भी टेस्ट देते हो ना तो कभी भूलोगे नहीं आप, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। टेस्ट देने के बाद जो हम लिखते हैं ना खुद, वो हम कभी नहीं भूलते। देन आफ्टर द टेस्ट देने के बाद आप खुद को एनालाइज करो आपने कितना किया है, आप स्कोर कैसा कर रहे हो, आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, आप किस में वीक हो किस में क्या हो, वो करो आप। उसके बाद देन वो करते चलो, रेगुलर करना आपको 1 महीने, मतलब ऐसा नहीं इसमें कुछ भी आप एक दिन करो अल्टरनेट करो, नहीं, ये चीज़ें आपको रेगुलर करनी है। देन कम टू ए पास्ट ईयर पेपर्स। देखो पास्ट ईयर पेपर्स आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 करने एक सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है क्या। देखो मैक्सिमम आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा टेस्ट में। उसके बाद पास्ट ईयर पेपर ये है ना कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो रिपीटेड जब आप 10 ईयर्स पास 10 सैम्पल पेपर कर लोगे ना, 10 ईयर्स नहीं कह रहा मैंने कहा है 5 ईयर के भी करो, बट 10 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट कर लेना। 10 लिख देता हूँ मैं आपको, ये PDF मैं शेयर कर दूँगा। देखो 10 सैम्पल पेपर्स, 10 सैम्पल पेपर्स ईच, हर सब्जेक्ट के 10 सैम्पल पेपर। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आता है कि 1 पेज नोट्स। देखो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको नोट्स बनाए, लेकिन जो भी पढ़ो ना उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उसको 1 पेज, 1 पेज में लिखते चलो। इससे होगा ना कि जो लास्ट टाइम जो लास्ट मोमेंट का रिवीजन होगा ना उसमें आपको 1 पेज में दिख जाएगा कि आपने मतलब क्या क्या लिखा है, क्या छोड़ा है, क्या बचा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ना आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको हाँ ये पढ़ना है एग्ज़ाम के टाइम में। उसके बाद बोनस टिप्स। देखो बोनस टिप्स आपका ये है कि आपने अभी ये ऐसा टाइम चल रहा है कि उम्मीद है कि बच्चों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा। तो देखो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है ना, और देखो एक कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखा होगा, कुछ होंगे जो बच्चे होंगे आपके, मतलब ऐसा लग रहा होगा छोड़ना है नहीं छोड़ना, कंफ्यूज हो गए कुछ को लेके, कुछ ऐसा। जो आपके 100% हो गया ना उस पर ये चीज़ अप्लाई करो, ये तीनों। जो कुछ नहीं हुए ना उसके लिए ना लास्ट में क्या करो, उसको ना थोड़ा थोड़ा रेगुलर ट्राई करो, धीरे 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 धीरे। मतलब एक दिन में आप लेके बैठोगे ना पूरा चैप्टर नहीं हो, आपके पास 1 महीना है ना, तो उसका एक टॉपिक आप एक दिन में कर लो। देखो आपने तो डिसाइड कर ही रखा है उसको छोड़ना है, बट आप 30 दिन में अगर रेगुलर एक टॉपिक भी करोगे ना उसका, तो मैं मान के चलता हूँ ना 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मतलब कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ईजीली आपका 70% कंप्लीट हो ही जाएगा अगर आप रेगुलर उसको ना 5-10 मिनट दे ही देते हो ना कुछ भी करके, तो हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आप एफिशिएंट मैनर में कैसे पढ़ें। देखो सबसे बात आती है कि टाइम कम है, पढ़ना बहुत है। देखो एफिशिएंट मैनर में पढ़ने के लिए सबसे पहले आप नोट्स यूज़ करो। वो बुक लेके बैठोगे टाइम वेस्ट करोगे, तो बुक लेके मत बैठो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा मैं। एंड देन हमारा आता है वन शॉट रिवीजन।
तो वन शॉट रिवीजन है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करने वाला, कहोगे तो मैं डाल दूँगा बट नीड नहीं है मुझे डालने की, आपको अच्छे से पता हो जाता है इसके बारे में। देन हम करेंगे वन शॉट रिवीजन फॉर ईच चैप्टर। देखो आप बुक से पढ़ रहे हो ना, वेल एंड गुड है, बेस्ट है। बुक से इन द सेंस मैंने ये नहीं कहा कि आपको पूरा बुक से पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स और बुक्स। वन शॉट रिवीजन इसलिए कहा ना, कोई चैप्टर आपको नहीं आता है ना तो उसके लिए आप बुक रेफ़र करो, ठीक है। देन आता है फॉलो ए फिक्स शेड्यूल टिल द एग्ज़ाम्स। अब देखो इसमें शेड्यूल की बात कहाँ से आ गई। जो आपका फिक्स शेड्यूल होता है ना, वो आपका माइंडसेट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब लिटरली माइंडसेट आपका ऐसा हो जाएगा ना, आपका दिमाग को पता है कि मुझे ना सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है या रात के 2 तक पढ़ना है। लिटरली अगर आप 1 महीने भी इसको फॉलो करते हो ना रेगुलर, आपको नहीं मन है ना किताब लेके बैठ जाओ, तो आपको ये तो है ना कि आपको आदत पड़ जाएगी आपके दिमाग को कि हाँ इस टाइम किताब आएगी मेरे पास, मेरे को ये बैठ के पढ़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से, डोंट डू एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, नहीं यार ये बेकार बता रहा है, मैं ऐसे फॉलो नहीं करूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो वो आपका सबसे बड़ा नुकसान करने वाला आपको। आप मेरा नहीं, आपको जिस टीचर का लगता है ना, आँख बंद करके फॉलो करो। टीचर कभी आपको क्यों गलत बताएगा। देखो कुछ चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे हो जाती है, उसको कर लो, बट खुद से एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई बिल्कुल मत करना भाई, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं आपके पास। डोंट डू एक्सपेरिमेंट एट एनी कॉस्ट। और सब ये देखो 80-20 रूल मैंने यहाँ लिखा है, ये तो हर जगह अप्लाई होता है। देखो आपको मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे ना कि उससे ना क्वेश्चन 100% आता ही आता हुआ आपके में, तो क्या करो ना उसको आप पक्के कर लो। आपके 20% सिलेबस से आपका 80% पेपर बनता है। 80-20 रूल तो यही कहता है, बाकी वो CBSE है, कुछ कह नहीं सकते। देखो अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे ना जिन पे 100% कॉन्सेप्ट पे आता ही है क्वेश्चन, 100% आता है भाई। मतलब उसको ना ऐसे पी जाओ अंदर, उसको पूरा पढ़ पढ़ के ना ऐसा कर दो ना कि आ जाए ना, तो बस हाथ रुके ही नहीं। देखो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं। जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है ना, उठाओ उन्हें। हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, कहोगे तो मैं इस पे भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर मिल जाएंगे। उठाओ जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है और आपको लगता है वो आता है, फिर भी उसको करो। एक हाईएस्ट वेटेज वाला लेके चलो, अगर आपको जल्दी करना है तो एक सबसे कम वाला उठा लो, क्योंकि वो छोटा चैप्टर होगा ऑफ कोर्स। तो 2 चैप्टर आप एक साथ लेके चल सकते हो धीरे धीरे, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट। हाईएस्ट लोएस्ट एट ए टाइम ऐसा आ जाएगा ना 30 दिन में कि आप मिडल ऑफ द सिलेबस पहुँचोगे, आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। डू व्हाट यू नो फर्स्ट। जो नहीं आता ना बिल्कुल छेड़ना मत उन्हें। पहले क्या बहुत ऐसा हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा भाई। मतलब जो नहीं आता ना उसको उठाना भी मत। देन आता है एनालाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैंने जैसे बताया ना 80-20 में कुछ टॉपिक्स ना रिपीटेड होते हैं, कुछ टॉपिक्स ना रिपीटेड होते हैं। वो रिपीटेड टॉपिक्स बार 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 हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है ना कि हम अगर वो हम छोड़ के जाते हैं ना, तो लास्ट टाइम में हमें बहुत रिग्रेट होता है, काश ये पढ़ लिया होता। तो एटलीस्ट एनालाइज़ करो कि हाँ मल्टीपल जब टेस्ट होगे ना, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि हाँ ये बार बार क्यों आ रहा है। आप टेस्ट के लिए मतलब मुझे कहोगे मैं बना के दे दूँगा, मेरे पढ़े हैं टेस्ट पुराने, या फिर आप कुछ भी CBSE का सोर्स यूज़ कर लो। सोर्सेज बहुत सारे आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएंगे आपको। तो टेस्ट दोगे ना तो उसमें बार बार मतलब क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे ना वो आपको खुद याद हो जाएंगे। देन आता है स्टार्टेड विद सेलेक्टिव टॉपिक्स। सेलेक्टिव इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखो अब आपको क्या पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड करोगे ना, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। देखो आपकी मैथ्स वीक है, जो वीक है ना टॉपिक्स, और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो 100% आता है, सबके पास ये दोनों टॉपिक होंगे, ठीक है। आप इसको उठाओ, प्राइमरी ये सेकेंडरी ये दोनों को एक साथ करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, मैं ऐसा कोई रामबाण नहीं बताने वाला जिससे पास हो जाओ, पढ़ना तो है ही। अब देखो मेजॉरिटी काम यहाँ पर आता है कि आप सेलेक्टिव टॉपिक्स पे जब पढ़ोगे, एक आपका वीक टॉपिक रहेगा, एक आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग वाला तो आपको पहले से आता है,
देन आप इस पे फोकस करो, प्राइमरी पे इसको करते चलो, और ये आपका रिवाइज होता चलेगा साथ साथ। देन आप एक टाइम पे ऐसे पहुंच जाओगे ना कि जो आपका वीक टॉपिक है ना एटलीस्ट 50 to 70% आपका कवर हो जाएगा। और ये ऐसा हो जाएगा ना कि आप देखते ही आंसर बता दो भाई, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें फिर। देन नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनल टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखो फाइनल टिप्स क्या ही दूँ मैं। टाइमिंग देखो, सबसे पहले बात आता है हम सुबह उठें शाम को पढ़ें, क्या है वीडियो रील आती रहती है इतनी सारी कि कब पढ़ें क्या पढ़ें, तो डजेंट मैटर कुछ नहीं। मैं प्रेफर करूँगा मॉर्निंग। आपको रात में पढ़ना है ना, रात में पढ़ो, शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ो, दिन बस एक फिक्स कर लो कि 1 महीने ना कंटिन्यू सेम शेड्यूल फॉलो करोगे। 1 महीने अगर सेम शेड्यूल फॉलो करके देख लो, बस ये बात मान लो मेरी, मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। अगर आप सेम शेड्यूल पे आ गए ना, शाम सुबह रात कुछ भी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मेरी तरफ से प्रेफरेबल मॉर्निंग है भाई। मॉर्निंग में आपको टाइम ऐसा, अगर उठते हो जल्दी तो आपको लगेगा हमारे पास पूरा दिन बचा हुआ है, तो मोर देन इनफ टाइम मिलता है, बस मेरा माइंड सेट ये कहता है। बाकी आप सेम शेड्यूल दिन रात शाम दोपहर जब भी पढ़ते हो ना, लिटरली एक शेड्यूल फॉलो करो 1 महीने। देन आता आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। देखो क्या इसमें, आप ना 4 पेज ना डेली लिखो, एटलीस्ट 4 पेजेस। कोई भी अपना फेवरेट टॉपिक उठा लो, टाइम जैसे देखो करोगे आप तो 4 उठा लो और लिखते रहो लिखते रहो। लिटरली एक टाइम पे मतलब आपका हाथ ना खुद चलने लगे उस टॉपिक के ऊपर। आपको कंटिन्यू लिखना है इस टॉपिक पे, एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस, 4 पेजेस मिनिमम है, आप कितना भी लिख सकते हो। कंटिन्यू लिखते रहो आप, इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, एंड डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है इससे। मतलब मैंने जब ये ट्राई किया था ना कंटिन्यू 4 पेजेस वाला, मतलब मैं एग्ज़ाम में बैठा ना, मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और भाई कसम से मैं रुका नहीं। एट द एंड ऑफ, जब तक जो टॉपिक्स आते हैं ना वो आप बिना सोचे समझे लिख दोगे। देन आते 90%। देखो इतना करने के बाद तो आपका 80% तो फिक्स हो जाएगा। अब ये कि हमें 90 लाने, 95 लाने, 100 लाने, बहुत बच्चों का टारगेट होता है, तो क्यों नहीं आ सकते ईजिली आ सकते। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, जो रेयर टॉपिक्स वो बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, 70 to 80% आपका सेम टॉपिक्स आता है। बट कुछ ऐसा होता है ना कि वो नया उठ के आया है या फिर आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो एक टॉपिक ऐसा ढूंढ लो ना कि जो न्यू हो बिल्कुल, आपको ना मतलब कभी पढ़ा नहीं हो। छोटे कीवर्ड्स लिखे रहते हैं साइड में, बॉक्सेस में लिखे रहते हैं, कुछ एक न्यू पढ़ो। देखो ये है ना सबसे लास्ट में मैं लिख देता हूँ, याद रखना लास्ट है ये। मतलब वो अगर कर लिया ना आपने, 1 महीना टाइम है तब करना, ये पहले लेके बैठ गए ना तो मतलब सब समझ लो। अब क्या बताऊँ मैं, देखो अभी डू सम न्यू टॉपिक्स डेली एंड द सॉल्व क्वेश्चन रैंडमली, इसके लिए ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं देता हूँ लिंक। देखो आपको ना @रेती कॉमर्स लिखोगे ना, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको ये चैनल तो सेम ही, इसका हैंडल और उसका सेम है, तो कर लो। और फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स इसलिए कहा, मतलब कुछ तो आपका वीक तो होगा ही, सबका कोई ऐसा 100% नहीं है, तो अपना ना 100% डाल दो इसमें। देखो वो ऊपर कहा था कि मैंने 2 टॉपिक साथ में लेके चलना है, यहाँ ये हम 90%, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ना अपना वो ख़त्म कर चुके हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना 100% दे दो भाई। मतलब 95% अगर स्कोर करना है ना, तो कहीं से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो बाकी देखो जो चीज़ें टेस्ट हो गए, टेस्ट्स एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको, टिप्स हो गए, इसके लिए ना आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल ज्वाइन कर लो। ग्रुप में बच्चे हैं, बच्चे आपस में डिस्कस करो, कुछ डाउट होगी तो मैं पर्सनली सॉल्व करूँगा। एंड देन आने वाले टाइम में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आपको बता दूंगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है, कैसे करना है, हाउ टू एनालाइज द थिंग्स, चीज़ों को, पेपर को एनालाइज कैसे करोगे, एंड 80-20 रूल। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बताना भूल गया कि जो सेलेक्टिव टॉपिक्स है ना जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं चैनल पे रिसेंटली अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक्स अ लॉट।